कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। क्या आप लोगों को पता भी है कि इंडिया ने अभी क्या अचीव किया है और इसका इम्पैक्ट आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके घर और इंडिया के फ्यूचर पे क्या पड़ने वाला है? कल ही इंडिया ने अपना न्यूक्लियर जर्नी का हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। एक ऐसा स्टेप जो हम लोगों को एनर्जी इंडिपेंडेंस के और करीब लेके जाएगा। इंडिया का होम ग्रोन रिएक्टर PFBR प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब क्रिटिकलिटी अचीव कर चुका है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब है कि अब ये रिएक्टर सेल्फ सस्टेनिंग बन गया है। मतलब अब ये बिना रुके अपने आप न्यूक्लियर रिएक्शंस चला सकता है और इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कर सकता है। ये रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम में है कि चेन्नई से 70 किलोमीटर साउथ पे आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि ये रिएक्टर स्पेशल क्यों है? बिकॉज ये एक नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, ये एक ब्रीडर रिएक्टर है। मतलब ये जितना फ्यूल यूज करता है उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है या फ्यूल बनाता है। अब रिएक्शन समझोगी कैसे? न्यूक्लियर फिजन से हीट जनरेट होती है, हीट से स्टीम बनती है, स्टीम टरबाइंस को घुमाती है और टरबाइंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बट ब्रीडर रिएक्टर एक स्टेज और आगे है। कैसे? ये प्लूटोनियम यूज करता है और साइड्स में यूरेनियम 238 की लेयर्स होती हैं। जब फास्ट पार्टिकल्स उस यूरेनियम पे हिट करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है और नया फ्यूल प्रोड्यूस करता है। That's why it's called breeder. And इंडिया के लिए ये इतनी बड़ी डील क्यों है? Reason one is ये प्योरली मेड इन इंडिया है। इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है भारतीय नभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने और 200 प्लस इंडियन कंपनीज ने मिलकर इसे अचीव किया है। ये 20 इयर्स की मेहनत है इतने सारे लोगों की जो हमने कल अचीव की है। सेकेंड रीजन इज कि ये टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रेयर है। सिर्फ रशिया के पास ऑपरेशनल ब्रीडर रिएक्टर्स हैं। यूएस, फ्रांस जैसी कंट्रीज में ट्राई किया था इन्हें बनाने का, बट उन्होंने लास्ट में गिव अप कर दिया बिकॉज ऑफ देयर रीजंस, और इंडिया ने करके दिखा दिया है। अब देखो, रिसेंट टाइम्स में एनर्जी डिपेंडेंस की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम लोगों को पता चला जब हमें फ्यूल शॉर्टेज हुआ या ग्लोबल क्राइसिस आया रिगार्डिंग दी LPG। ये हमारे लिए इतनी बड़ी चीज़ क्यों है? बिकॉज हम लोग इस रिएक्टर में थोरियम को यूज़ कर सकते हैं फॉर एनर्जी जनरेशन। एंड इंडिया दुनिया के सबसे बड़े थोरियम रिजर्व्स रखता है। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि थोरियम डायरेक्ट फ्यूल नहीं है और ये ब्रीडर रिएक्टर्स कन्वर्ट कर सकते हैं थोरियम को यूजेबल न्यूक्लियर फ्यूल में। और जब ये हो जाएगा तो इंडिया को यूरेनियम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया एंड सैल्यूट टू आवर साइंटिस्ट।